क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। पायल, तुमने माजी से पूछा उन्हें चाय लेनी है नहीं? दीदी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? हम चाय बनाते हैं और माजी को दे आते हैं। पायल, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे माजी के बिना पूछे कुछ भी काम नहीं होता है। और अगर उन्हें चाय नहीं पीनी हो तो? और मुझे खाना भी बनाना है और अभी रोटी भी नहीं बनी है, तो तुम एक काम करो, माजी से पूछ ही लो कि उन्हें चाय पीनी है या नहीं। जी दीदी, हम पूछ आते हैं। हाँ। माजी, दीदी ने कहा है कि खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा। आप कहें तो चाय बना दूं? नहीं बहू, अभी जरूरत नहीं है। रवि की नींद अभी तक खुली कि नहीं? जी वो कल रात को ना माजी वो देरी से आए थे। कल रात? वो तो हर रात देरी से आता है बहू। तुम उसे कुछ कहती क्यों नहीं हो? अरे बहू, समझाओ उसे कुछ, नहीं तो उसकी बुराई का भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। अब जाओ, जाकर उसे ही उठा दो। जी माजी। अरे कब सुधरेगा ये लड़का? कितने और जतन करने पड़ेंगे। क्या हुआ माजी? अपना हाथ दिखाइए। बहुत खून बह रहा है। दीदी जल्दी से आइए, देखिए माजी का अंगूठा कट गया। कितना खून निकला। पायल, तुम जल्दी से किचन में जाओ और हल्दी लेकर आओ। पायल, बैंगल्स भी लेकर आना। भाभी। हाँ। रवि, रवि उठिए ना। अरे सोने दो यार। रवि, माजी का अंगूठा कट गया। क्या? माँ का अंगूठा कट गया? अरे तुम क्या कर रही थी? हटो इधर से। देखिए ना अभी क्या हुआ है। क्या कर रही तुम? बताओ, तुम क्या करती ये रहती? बैंडेज लगा दीजिए। शुक्र है ऊपर वाले की दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं कटा, नहीं तो पेंसिल लेने में प्रॉब्लम हो जाती। कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? और नहीं तो क्या, तुम लोग तो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कि अंगूठा कट के जमीन पे गिर गया हो, और भी दाहिने हाथ का। अरे छोटा मोटा खरोच है, ठीक हो जाएगा। खामा खाम को उठा दी। हटो इधर से। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना ही अच्छा है, कपूत है। माजी, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सब्जी काटते वक्त माजी का अंगूठा कट गया। क्या? दिखा माँ, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? चल माँ चल, मैं तुझे अभी अस्पताल ले जाता हूँ। चल। अरे अरे बेटा, तू क्यों इतना परेशान होता है? मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अरे माँ, पायल और कल्पना के घर पे रहते हुए तुझे काम करने की क्या जरूरत है? तू घर पे आराम किया करना। माजी को यही बात तो समझाते समझाते थक चुकी हूँ, पर माजी मेरी एक बात भी सुनती नहीं है। बेटा तुम्हें तो मालूम है मुझे खाली बैठने की आदत नहीं है, और वैसे भी मुझे बहुओं को हाथ बटाने में कोई परेशानी नहीं होती। भैया, ये फ्रिज कहाँ रखना है? आप इसे उस कोने में रख दीजिए प्लीज। ये दुकान का सामान घर पर क्यों मंगवाया? वो दुकानदार ने किराया बढ़ा दिया है और कुछ महीनों से मेरा धंधा भी ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में खर्चा संभालना थोड़ा मुश्किल तो हो गया है। आमदनी इतनी है नहीं, खर्चा दुगना हो गया और ऐसी हालत में किराया देना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैंने सोचा माँ कुछ दिनों तक घर से ही धंधा करके देखता हूँ। हाँ, अगर फिर इस धंधे में भी मुझसे कुछ खास ना हो पाया तो। बेटा तू ऐसे निराश मत हो, तू बस मेहनत और हिम्मत से काम पर लगा रहे, कामयाबी तुझे मिल जाएगी। ठीक है, बस अपनी कोशिश जारी रख। देखना तेरे पिताजी
कितने गरीब घर से थे, पर अपनी मेहनत और लगन से कितने कामयाब हो गए। मैं जानता हूं मां, पिताजी एक ऊंचे ओहदे के एक ईमानदार अफसर थे। ये घर भी उन्हीं की पेंशन से चलता है। यहां तक कि ये घर बनवाया भी उन्होंने ही था। बस शर्मिंदगी इसी बात को लेकर होती है कि आज भी ये घर पिताजी के पैसों से चलता है। बेटा, ऐसे मायूस क्यों होता है? तू बस हिम्मत और मेहनत से काम करता रहे। रही बात घर के खर्चे की, तो ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। हाँ माँ, मुझे बैंक जाना है, पेंशन के पैसे चुलाने हैं। हाँ तो जा लेकर आ। नहीं, वो बैंक की पेंशन स्लिप पे तेरे अंगूठे के निशान चाहिए। हाँ देती। शाम तक मैं वापस घर आ जाऊंगा पैसे लेकर, और सारे पैसे तुझे दे दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं बैंक जा रहा हूँ, लेकिन तू घर पे आराम करना। अरे रब्बा। क्या सच में तुमने दुकान बंद कर दी? हाँ, और कोई चारा नहीं था। तो अब आगे क्या करने की सोची है? पता नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? क्या? आखिर कब तक हमें पैसों के लिए माँ जी के सामने हाथ पसारने पड़ेंगे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कल्पना, तुम जानती हो ना कि पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ ने इस घर को संभाला है। आज तक घर का सारा हिसाब किताब भी माँ ही रखती हुई आई है। इसलिए जब भी मैं माँ जी से पैसे मांगू तो मुझे बस ताने दिए जाते हैं पैसे बचाने के। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ उम्मीदें हैं। आखिर कब तक मैं ये खुद खुद कर जीऊंगी? कल्पना, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, और बेहतर होगा कि तुम इस बात को आगे मत बढ़ाओ। सुमति बहन कहाँ हो? नमस्ते काकी। नमस्ते। पायल बेटा, सुमति बहन कहाँ है? आप बैठिए, मैं अभी माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी। कितनी लेट हो गई? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। क्या हो गया? घर में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ सब ठीक है बहन, कुछ जरूरी काम में उलझी थी इसीलिए देर हो गई। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलते हैं। कल्पना बच्चा, हम लोग बापू महाराज के कीर्तन में जा रहे हैं। आते आते शाम हो जाएगी। माँ जी, अंधेरा होने से पहले आप आ जाइएगा। और हाँ, बाहर का पानी बिल्कुल भी मत पीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं घर में ही आकर पानी पीऊंगी। ठीक है? चलो। माँ जी, वो ना मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मेरी सहेली की शादी है ना, तो खरीदारी करनी थी। पायल बेटा, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया कि घर खर्चे की बात अलग है, पर तुम लोगों की शानो शौकत के लिए मैं पैसे नहीं देने वाली। चलो बिल्ला। ये सारा पैसा इस बुढ़िया को ऊपर लेके जाना है। शादी के टाइम तो ना बहुत मीठे मीठे वादे किए थे, बहू नहीं बेटी बना के रखेंगे। और अब देखो, बहू तो छोड़ो, नौकरानी से भी बुरा हाल कर दिया है मेरा। एक तो बेटा निकम्मा, ऊपर से साली उसकी बूढ़ी अम्मा खुद तो अपने बेटे को संस्कार दे नहीं पाई, और मुझे कहती बहू जरा ना बेटे को संभाल के रखा करो। अरे तो अपने पति को ऊपर पहुंचा के उसकी पेंशन पे ऐश कर रही है बुढ़ी। पायल, दीदी, ये क्या अनाप शनाप पके जा रही है तुम? दीदी कुछ नहीं। मैंने सब सुन लिया पायल। कितना मैल रखती हो तुम इस घर के लिए और माँ जी के लिए। तो क्या करे दीदी, आप ही बताइए। पति है जो कुछ कमाता नहीं है, और सास है जिसने ताने मार मार कर मेरी सांस लेना मुश्किल कर दिया है। माँ जी से पैसे मांगना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मैं भीख मांग रही हूँ। अब अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता पायल, पर ऐसी बातें करना। अब छोड़िए ना दीदी, मुझे पता है
गुस्सा तो आपको भी बहुत आता है, लेकिन आप आज्ञाकारी होने का नाटक बड़ा अच्छा कर लेती हैं और वो मुझे आता नहीं है, तो ना मैं ऐसे ही बड़बड़ाकर अपना गुस्सा शांत कर लेती हूँ। अच्छा, अगर माँ जी ने ये सारी बातें सुन ली होती तब? तो क्या होता, मेरी बातें सुन लेती और दिल के दौरे से बुढ़िया मर जाती। पायल, तुम अपनी हदें पार कर रही हो। जरा सोचो, अगर बुढ़िया को कुछ हो गया तो पेंशन भी नहीं मिलेगा और खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। तो दुआ करो कि बुढ़िया जिंदा रहे, मरे नहीं। दीदी, अरे पायल, खोलो दरवाजा। अरे सबके सब मर गए क्या? खोलो दरवाजा। माँ, पायल, अरे दरवाजा खोलो। अरे मेरी प्यारी अरे माँ, तू फिर से दारू पी कर आया है? मेरे दोस्त का बर्थडे है। माँ, माँ उपहार देना, माँ 2000 रुपए दे देना। पिछले सप्ताह से भैया पैसा लेके आया, माँ देना है। वो सब घर के खर्चे के लिए है, तेरी अय्याशी के लिए नहीं। अय्याशी? हाँ। तो पैसे नहीं देगी? हाँ, नहीं दूंगी। नहीं देगी तू? हाँ, नहीं दूंगी। जा, देगी? जाकर सो जा। नहीं देगी? मदे, मैं ले लूंगा पैसा। कहाँ से ले लेगा? छोड़ दो पैसे। माँ पैसे दे। मैं तेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। पैसा दे माँ। नहीं दूंगी। माँ पैसा दे। छोड़। माँ मुझे पैसे दे। मैं नहीं देने वाली। मुझे पैसे दे माँ। नहीं दूंगी। छोड़ दे मेरे पैसे। माँ कह रहा हूँ ना, माँ तू पैसे छोड़ दे। मैं नहीं दूंगी। अरे राजेश, मैं दे तेरे को माँ। फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। माँ दे। अरे मैं तेरे को फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। अरे राजेश, अरे राजेश, बोला ना माँ। मैं नहीं दूंगी। माँ। मैं नहीं दूंगी। राजेश, अच्छा। राजेश। बहुत पैसे। ये क्या कर डाला रवि तुमने? माँ जी, भैया तुम्हें लोगे हाँ जी, हाँ जी, पैसे माँ, पैसे। हाँ जी, ये क्या हो? माँ क्या हो? माँ, माँ जी, माँ, माँ, माँ जी, माँ उठ माँ, माँ, माँ क्या हुआ तुझे माँ? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। माँ नहीं। माँ जी, माँ जी। रवि, ये तूने क्या कर दिया रवि? तूने माँ को मार दिया। अरे मारा नहीं, मर गई बुढ़िया। रवि तूने माँ को मार दिया? भैया गलती हो गई भैया। गलती नहीं हुई रवि, गुनाह हो गया तुझसे, गुनाह। जिस माँ ने तुझे दूध पिलाकर बड़ा किया तूने उसको मार दिया रवि। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तो क्या गलती हो गई? अब मेरे सामने गिड़गिड़ाने से क्या फायदा? हाँ? मैं क्या कर सकता हूँ? अब जो भी गिड़गिड़ाना है वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं, मेरी बात सुनोगे? अगर पुलिस को पता चल गया तो? भैया, भैया पुलिस रवि को ले जाएगी। आप तो बड़े ना, आप कुछ कीजिए भैया प्लीज। पायल मैं क्या कर सकता हूँ? अब जो भी करेगी पुलिस ही करेगी। भैया अगर पुलिस आ गई ना तो रवि को जेल हो जाएगी और हमारे घर की इज्जत के बारे में तो थोड़ा सोचिए। और माँ जी के जाने के बाद पेंशन तो बंद हो गई, घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो जाएगा भैया। मैं क्या कह रही हूँ राजेश, क्यों ना हम माँ की लाश को आज रात अपने घर में रखते हैं, इसी घर में रखते हैं। आज रात में, आज रात में हम हमेशा अपनी माँ को इसी घर में रखेंगे और उस फ्रिज में रहेगी, क्योंकि उस फ्रिज में माँ की लाश खराब नहीं होगी, क्योंकि हर महीने हमें माँ के अंगूठे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पेंशन का पैसा तो चाहिए ना भैया, इसलिए माँ इसी घर में रहेगी।
माँ मरी नहीं है, माँ जिंदा है भैया, जिंदा। पागल हो गया तू, नशे में कुछ भी बोले जा रहा है। और ये सब जो तू बोल रहा है ना, ये मैं कुछ होने नहीं दूंगा। ठीक है भैया, मत कीजिए और जाइए पुलिस के पास। मैं भी पुलिस को बोल दूंगा कि माँ का कत्ल मैं और भैया ने मिलके किया है। राजेश, मैं क्या कह रही हूँ कि रवि की बात मान लेते, प्लीज। भैया प्लीज मान जाइए ना। चलो भाभी, माँ को उठाकर फ्रिज में रखते हैं, चलिए।